प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न है, पहला प्रश्न है ये सिक्कों पर आधारित में। इसमें क्या है, एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हुए हैं जिसमें 1:2:3 के अनुपात में है। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के अंतर है 1 50 पैसे 25 पैसे, जो मैं अभी बताया तुम्हें। हम क्या करेंगे तुम ही बताओ, 1 रुपया तो 1 रुपया ही रहेगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपये में 2 हो ना, तो इसे बटा करेंगे 2। अभी जो हम थोड़ी देर पहले बताया था, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपये में 4 हो, इसे बटा कर दो 4। ये 25 पैसे के हैं, ये 50 पैसे के हैं, 1 रुपये के हैं। अब इसको एक काम करो, ये 4 से कटने का तो नहीं, पॉइंट में आएगा, ये तो बाकी कट जाएगा। तो एक काम करो, इन्हें काटो ना, इसका एलसीएम ले लो, इसका बटा 1 कर दो। 1 2 4 का एलसीएम ले लो, इसलिए अगर ये कटता ना पॉइंट बनाता, फिर काट लेते एलसीएम ले लेते। तो यहाँ देखो इसका एलसीएम लेंगे, 1 2 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। 4 लाने के लिए यहाँ गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी हमें। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम पैसों का ना, जो पैसे है ना 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपया तो है ये तो छोड़ दो, जो 50 पैसे और 25 पैसे इनके रुपए बना रहे। अब 50 पैसे 1 रुपये में 2 हो और 25 पैसे 1 रुपये में 4 हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। यहाँ 4 है, यो 4 एकन 4 अनुपात 2 दूनी 4 अनुपात 3 एकन 3 बटा 4, बटा 4 आएगा ना एलसीएम इनका, बराबर हो जाएगा रुपए कितने दे रखे 110, बराबर होगा 110। तो इस अनुपात बांट लेंगे 110 को। कैसे है, ये 4 भाग में दरान के गुना में आ जाएगा 110 गुना 4 बटे 4 और 3 7 और 4 11, 11 से 11 कट कर 40 आ गया। जिसका पूछा उसकी गुना कर दो। हमें पूछा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, अनुपात है 2, तो गुना कर दो 2, 40 दूनी 80। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है 80 आ जाएगा। कोई डाउट है? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 42। कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। एक डिब्बे में, अब देखो वहां पैसे थे, पहले प्रश्न पैसे थे, इस प्रश्न में रुपए है, 10 रुपए के नोट है, 20 रुपए के नोट है और 50 रुपए के नोट है। किस अनुपात में? 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है। नोटों की कुल धनराशि 3360 है। 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों की संख्या बताओ, हमें पूछना। अब की बार हमें पैसे नहीं दे रखे, तो जी पैसे नहीं दे रखे, रुपए दे रखे, तो इनके एक काम करो, अगर किसी पर्सन में पैसे नहीं दे, पैसे देंगे तो भाग करेंगे, अगर पैसों का रुपए बनाना तो भाग करेंगे। अगर रुपए ही दे रखे, देखो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए दे रखे, अगर हमें रुपए दे रखे ना तो वहां गुना करेंगे उन रुपयों की जो रुपए दे रखे। गुना किस में करेंगे? अनुपात में। जैसे ये 3 है तो यहाँ 3 के 10 नोट है, ये 3 के 10 है, ये 20 के 5 है और 50 के 7 है, यानी कि हम करेंगे यहाँ गुना 10, 10 तिया 30, यहाँ गुना करेंगे 5 को 20 तक गुना 20, 20 पंजे 100, यहाँ गुना करेंगे गुना 50, 7 जो अनुपात 7 का है 50 का है, 50 रुपए के नोट का अनुपात है 7, 5 सते 35, 350। अब इनको जोड़ लो, 350 450 हो जाएगा, 450 और 30 है 480, 480 आ गया टोटल बटा टोटल, 480 बटा 3360। अब देखो 480 बटा 33 टोटल बटा टोटल 3360 बटा 480, और गुना जो निकालना हमें निकालना 20 रुपए और 50 रुपए नोटों की कुल संख्या। चलो बाद की बात है, तो 1 0 से 1 0 गई। अब देखो काटने का तरीका, 48 का पढ़ा नहीं आता हमारे पे, 48 का पढ़ा नहीं आता, तो 48 का 8 है इकाई अंक, 8 का पहाड़ा पढ़ो जिसमें इकाई अंक 6 हो, इसमें 8 का पहाड़ा पढ़ो जिसमें इकाई अंक 6 हो, तो 8 चौक 32 हो, 8 दूनी 16 हो,
अठोसती 56 हो, अठोसती 56 हो तो अठोसती 48, अठोसती हो ना, 48 सत्ते 48 बार कर दे, 48 सत्ते होंगे 336। चाहे देख लो, देख लो, 8 56 का 6 का 5 हाथ से लगे, 7 चौक 28 और 28 और 5 33। क्लियर है? तो यानी कि वो कट जाएगा 48 में 7 बार कट जाएगा। और जिसका पूछा उसकी गुना कर दो। हमें पूछा है ये 7 आ गया भाई काट के, हमें पूछा है 20 रुपए और 50 रुपए के नोटों की कुल संख्या। 20 रुपए तो है ये 5 और 50 रुपए क्या है 7, 5 और 7 12, गुना कर दो 12, 12 सत्ते 84। इसका राइट आंसर आ जाएगा 84। जिसका पूछा उसकी गुना कर दो, जो दे रखा वो बट्टे में कर दो। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 43। इसने क्या कहा, एक बैग में 5, 6, 8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, सेम है बिल्कुल, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल धनराशि 420 रुपए है, यहाँ रुपए दे दिया और यहाँ पैसे दे दिया, तो इनके रुपए प्रकार के सिक्कों, सारे प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा। ये प्रश्न है SSC MTS 2024 में। अब हम इसमें प्रश्न में क्या करेंगे, 5 अनुपात 6 अनुपात 8। अब यही करेंगे, ये तो है 1 रुपया, ये है 50 पैसे, ये है 25 पैसे। अब ये तो रुपए है ही, से छोड़ दो, ये तो रुपए है ही। अब इनके 50 पैसे और 25 पैसे के रुपए बनाने हैं, 50 पैसे 25 पैसे के रुपए बनाए, तो हम क्या करेंगे, 50 पैसे के 1 रुपए में भी बताया थोड़ी देर पहले कि 2, तो ऐसे करेंगे बटा 2। 25 पैसे के 1 रुपए में संख्या हो 4, हाँ 25 चौका 100 4 हो, तो ऐसा करेंगे बटा 4। अब देखो ये कट जाना, पहला पर्सन कट ही नहीं रहा था इसलिए हमने एलसीएम लिया था। अब की बार देखो तुम ध्यान से देखो, 2 तिया 6, 3 आ गया, अनुपात है 5 जो को तो लिखो, अनुपात 4 दूनी 8 आ गया। अब इस अनुपात बांट लेंगे, जितने भी रुपए दिए होंगे, रुपए दे रखे हैं हमें 420 बटा 3, 2 5 और 5 और 5 10, 1 जीरो से 1 जीरो के 42 आ गए। 1 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है हमें तीनों की। देखो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, तीनों की निकालनी। पहले निकाल लो 1 रुपए की, 1 रुपए का अनुपात है 5, गुना 5 कर दो, 442 पंजे 210, तो 210 आ जाएगा 1 रुपए का। 42 गुना 6 कर दो, 6 करना। ये तो देखो एक बात ध्यान रखियो, सिक्कों की संख्या पूछा, ये है रुपए, हमें निकालना सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात है यो, इन बातों का ध्यान रखियो। अगर पूछा रुपए का अनुपात तो बांटेंगे इस अनुपात में, पूछा सिक्कों की संख्या का अनुपात तो सिक्कों की संख्या का अनुपात तो यही है, सिक्कों की संख्या का अनुपात तो इसे अनुपात है, बांटो गुना इसमें करनी, और बांटते तो गुना इसमें करते, रुपए पूछता तो गुना इसमें करते, सिक्कों की संख्या पूछी गुना इसमें करेंगे। तो 42 छक्की 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, 252। ऐसे 42 गुना 8, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 33, 336। देखो 210 252 336, 210 252 336 ऑप्शन है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या हमने निकाल ली। क्लियर है? बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, तो और तरीके भी है, तो सबसे सिंपल करके ये बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि बस क्या करना तुम्हें, जो अनुपात दे रखा ना और जो ये पैसे दे रखे इनके रुपए बनाने भाग करके। अगर रुपए दे रखे तो अनुपात में गुना करनी, रुपए दे रखे तो अनुपात में गुना करनी, और पैसे दे रखे तो भाग करनी। चलो अब आ जाओ प्रश्न नंबर 44। कृष्णा के पास 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में है। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कितनी राशि। अब की बार पता क्या दे दिया, हमें सिक्कों की संख्या दे दी और कुल रुपए पूछ लिए, सिक्कों की संख्या दे दी कुल रुपए पूछ लिए, और वो भी इसके 25 पैसों के सिक्कों की संख्या दी केवल। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले एक काम करो, ये 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, यही तो है कि सिक्कों का अनुपात है 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। आप एक काम करो, सब हम यही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, इनका एलसीएम ले लो, इन्हें भगाने 4 2 2 का,
4 2 2 का एलसीएम आ जाएगा, इससे यहाँ 4 ले लो, यहाँ 4 बनाने के लिए 200 गुना करनी पड़ेगी यहाँ भी, और यहाँ 200 गुना करनी पड़ेगी यहाँ भी, तो 4 का भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इकन 1 2 इकन 2 2 इकन 2, तो अनुपात आ जाएगा 1 2 2। या तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 1/2 1/2, या हम लिख सकते हैं 1:2:2। कैसे, ऐसे अभी बताया, ठीक है। इसके बाद इसने कहा देखो भाई हमारे अकॉर्डिंग 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 100 है, हमारे अकॉर्डिंग 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 100 है, और बुक के अकॉर्डिंग 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है 2। जो बुक में दे रखा वो लिखो ऊपर, आया कुछ याद, जो बुक में दे रखा वो लिखो ऊपर, और जो हमारे पर अनुपात में आया वो लिखो नीचे। आगे 50, 1 पॉइंट की वैल्यू हमें निकालनी, उसके पास कितने पैसे, हमें निकालने 1 पॉइंट की वैल्यू 50 आ गई, हमें निकालने इसके कितने पॉइंट है 50 सेकंड, 50 गुना 1 50 सेकंड 50, 1 रुपए के नोट आगे 50। इसी प्रकार हमें निकालने सब टोटल राशि निकालनी ना, मतलब हमें निकालने 50 पैसे के कितने हैं 2, तो 50 ये है 50 पैसे, मैं यहाँ लिख रहा 50 पैसे, 50 पैसे के हैं 50 गुना 2 करेंगे, 50 पैसे के नोट हो जाएंगे, 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे 100 सिक्के, नोट नहीं सिक्के। अभी राशि नोट पूछा, मैं कुल राशि पूछा, हमें सिक्के निकाल लें। सिक्के क्यों निकाल लें, क्योंकि सिक्के दे रखे, सिक्कों की संख्या 100 है। जब ये सिक्कों की संख्या 100 आई ना, जो हम गुना कर रहे हैं ना सिक्कों की संख्या ही होगी हमारे पे। अब ये 25 पैसे की हमें दे रखा है, ये तो निकालने का सकता नहीं, 25 पैसे के कितने हैं 100, ये दे रखा। अब हमें अगर ये पूछता कि टोटल हमारे पे सिक्के कितने हैं, तो टोटल सिक्के आ जाएंगे 100 100 और 250, तो 250 टोटल सिक्के आ जाएंगे। लेकिन इन सिक्के नहीं पूछा, इसने पूछा है कुल राशि कितनी है, कुल धन कितना है। अच्छा तुम ही बताओ, ये तो 50 रुपए 1 रुपया है, 50 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 50 रुपए हो जाएंगे। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं तो 50 रुपए हो जाएंगे। तो अब यहाँ 50 पैसे के मेरे पास 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के हो तो बटा 2 कर दो, रुपए हो जाएंगे 50। इसी प्रकार 1 रुपए 25 पैसे, 1 रुपए में 25 पैसे 4 हो, मेरे पास 25 पैसे के 100 सिक्के हैं, बटा 4 कर दो, ये आ जाएगा 25, तो टोटल रुपए हो जाएंगे 50 50 25 125। 125 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सिक्के रुपए पता लगा, सिक्के तो 250, रुपए 125। क्लियर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 45। एक वॉलेट में 10 रुपए 50 रुपए के मूल्य वर्ग के नोट हैं, नोटों की कुल संख्या 12 है। देखो यहाँ जैसा कि यहाँ देखो, यहाँ नोटों की कुल संख्या 250 आई, 250 आई, 250 रुपए आए 125, नोटों की संख्या आई 250। इसी प्रकार यहाँ अगर तुम देखो, अब की बार हमें कुल नोटों की संख्या दे दी, रुपए नहीं दे, रुपया पूछ लिया, रुपये पूछ लिया कितने रुपए, नोटों की संख्या दे दी, उल्टा पूछ लिया। जो आया हुआ CGL 2020 में, कुछ तो घुमा कर पूछा गई भाई, है नहीं, थोड़ा घुमा कर पूछ लिया। और मैं भी क्या बताया था तुम्हें, अगर हमें 10 रुपए 50 रुपए के, देखो यहाँ ये 10 रुपए के और ये 50 रुपए के अनुपात है 1:2 है। अब यहाँ देखो टोटल नोट कितने हैं, टोटल नोट है 12, टोटल नोट 12 है, टोटल नोट 12 है, टोटल 12 इस अनुपात बांट लो 1:2 में। कैसे बांटेंगे, 12 बटे 2 और 1 3, 3 चौक 12, तो 4 इकन 4, 1 पॉइंट के 4 आगे, ये 1 पॉइंट के 4 आगे, तो 4 इकन 4, और यहाँ 4 दूनी 8। तो हमारे पास 10 रुपए के 4 नोट हैं और 50 रुपए के 8 नोट है। मैं भी क्या बताया था तुम्हें, यदि हमें रुपए पैसे दे रखे तो भाग करेंगे, रुपए दे रखे तो गुना करेंगे, रुपए दे रखे 10 और 50, ये अनुपात है, तो यहाँ 10 से गुना कर दो और यहाँ गुना कर दो 50 से, कर लो 10 40 आ जाएगा, 40 और यहाँ आ जाएंगे रुपए आ जाएंगे 5 8 40 400, तो आ जाएंगे 450, 440 440 रुपए आ जाएंगे वहां पे। ठीक है, 440 रुपए आ जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ।
अब चलो प्रश्न नंबर 46 में। एक स्कूल के बच्चों ने, बहुत अच्छा प्रश्न है भी है, तो कारपेट कांस्टेबल 2019 में आया, थोड़ा ध्यान से देखो। एक स्कूल के बच्चों ने अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या 7, 6, 5 के अनुपात में है, जिनकी कीमत 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए है। रुपए में दे रखा, पैसे तुम दिए, तो यहाँ भागनी, यहाँ गुना करेंगे अनुपात में। और बच्चों ने सभी पेन खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करे? 340 रुपए खर्च करे। जो उसने 10 रुपए के पेन खरीदे उनकी संख्या क्या है? प्रश्न ही है। तो हम क्या करेंगे इसे प्रश्नों में? 7 अनुपात 6 अनुपात 5। अभी तो बताया मैं तुम्हें, अगर रुपए दे रखे तो बस कुछ नहीं करने के गुना करेंगे। क्या करना? हम गुना करनी, जितने रुपए दे रखे, ये हमें दे रखे 5 रुपए, ये दे रखे हमें 10 रुपए, ये दे रखे 15 रुपए। गुना कर दो, गुना कब करके यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ गुना करेंगे 10, यहाँ गुना करेंगे 15। रुपए दे रखे तो गुना करो, पैसे दे रखे तो भाग करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5 7 35, 60, 15 5 75, टोटल हो जाएगा 75 35 हो गए 110, 110 और 60 170। हमारे पास टोटल 170 है, बुक में 340 है, तो मैं लिख सकता हूँ 340। 340 कहाँ से आया? ये दे रखा, बटा 170 कहाँ से आया? इनका योग, योग बटा योग 170। 1 0 से 1 0, 70 दूनी 34, 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 2। हमें निकालना 10 रुपए के पेन खरीदे उनकी संख्या बताना, संख्या बतानी। 10 रुपए के जो पेन खरीदे, पेनों की संख्या, पेनों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा? 6, तो गुना कर देंगे 6, 6 दूनी 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखो, अच्छा प्रश्न है ये भी। राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके 1845 रुपए के चेक के बदले उसे सिक्के दे दे। कैशियर ने उसे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्कों का पैकेट 3, 5, 7 के अनुपात में दे दिया। उसके द्वारा सबसे छोटे सिक्के का मूल्य क्या? सेम है बिल्कुल। और प्रश्न ये आया था 80 10+2 2024 में। अब देखो क्या करना, करने का तरीका सेम रहेगा। 3, 5, 7। अभी क्या कहा, अगर रुपए दे रखे तो गुना करनी, पैसे दे रखे तो भाग करते, तो गुना कर दो। ये क्या 5 रुपए और ये 10 रुपए, ये 20 में पर इसलिए लिखो, उनकी गुना पता लग जाए कि किसमें किसकी गुना करनी है हमें। तो यहाँ गुना करेंगे 5 से, 5 या 15। यहाँ गुना करेंगे 10 से, 10 पंजे 50। यहाँ गुना करेंगे 140, 7 के 20 की गुना, तो टोटल बटा टोटल वही काम करेंगे। टोटल कितना दे रखा? 1845। 1845 बटे टोटल, टोटल हो जाएगा 65, 65 और 140 205। 205 देखो हमारे पास 205 का पारा नहीं आता, 5 का पारा पढ़ लो जिसमें क्या 45 हो, 9 पंजे 45, तो 200 पंजे 90, 1845 9 बार कट जाएगा, और गुना कर दो। क्या पूछा? सबसे छोटे सिक्कों की मूल्य, सबसे छोटे सिक्कों का मूल्य। एक ध्यान सुनो, यहाँ हमें सिक्कों की संख्या पूछता, सिक्कों की संख्या सबसे छोटा 5 है, तो गुना कर देते 5 तक, 9 पंजे 45। हमें पूछा रुपए मूल्य, हाँ देखो मूल्य, तो गुना कर दो, मूल्य ये है 15, सबसे छोटे का 15 है, तो गुना कर दो 15, और 15 नंबर होते हैं 135। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन बातों का ध्यान रखियो, मैं ये बात कहना चाह रहा था तुम्हें। देखो पेपर में बहुत से बच्चे क्या करने चाहिए, ऑप्शन भी होता, ऑप्शन होता भी है। अगर पूछता सिक्कों का मूल्य ना पूछता, ये बोलता सिक्कों की संख्या बताओ, तो गुना करते 3 से, अनुपात 3 है ना, 3 से, तो गुना करते 3 से 9 27 हो जाता सिक्कों की संख्या। लेकिन ना पूछा सिक्कों की संख्या, ना पूछ का मूल्य, और मूल्य का अनुपात है ये मूल्य का अनुपात है, तो इसे ये इनकी गुणा करनी। फिर सिक्कों की संख्या पूछता, इनकी गुणा करनी, इस अनुपात की जो दे रखा। मूल्य पूछता, रुपए पूछेगा तो इनकी गुणा करनी, जो हमने बनाया बाद में। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 48। अतुल 20, ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई।
देखो सीजीएल 2021 में आया, सीजीएल में छोटे मोटे पेपर अच्छे पेपर है, अच्छे प्रश्न आएंगे। देखो अतुल 20 रुपए कर मूल्य वाला बरेर खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए के नोट देता है। दुकानदार पर गया अतुल, उन्होंने 100 रुपए का नोट दिया और उन्होंने 20 रुपए कोई सामान खरीदा, तो 20 तो सामान खरीद लिया, तो दुकानदार उसे 80 रुपए वापसी देगा। अब इसने क्या कहा, दुकानदार 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के में शेष धन देता है। जो शेष धन उसका बाकी बचा वो वापसी देगा, शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5 4 1 के अनुपात में हो तो दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देगा? अच्छा प्रश्न है। अच्छा वही काम करेंगे, रुपए दे रखे, पैसे तो नहीं दे रखे, पैसे देंगे भाग करेंगे अनुपात तय। रुपए दे रखे तो गुना करो, जितने रुपए दे रखे, या 2 रुपए तो 2 से गुना कर दो, यहाँ 5 रुपए तो 5 से गुना कर दो, यहाँ 10 रुपए है तो 10 से गुना कर दो। हो गया भाई, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 10 एकम 10। इस अनुपात बांट लो। टोटल कितने? टोटल 80 रुपए। 80 कैसे पता लगा? 100 रुपए थे, 100 मत 80 का, तो 20 का तो सामान ले लिया, 20 का बड़े ले लिया भाइयों, बच्चे 80 रुपए। 80 रुपए तो वापसी करेगा वो, बटा 80, 80 बटा टोटल हो जाएगा 10 और 20 30 और 10 40, 40 दूनी 80, 2 आगा। अब देखो यहाँ 5 रुपए के सिक्के पूछा, मूल्य नहीं पूछा, मूल्य पूछता गुना समय करते, सिक्के पूछा तो 5 रुपए के सिक्के ही है, 5 4 अनुपात में 4 है ना भाई, तो गुना कर दो 4, 4 दूनी 8, 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 8 ऑप्शन में नहीं है, टाइपिंग में गलत है, 0 की जगह 8 है ऑप्शन, टाइपिंग गलत है। 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होने का, ठीक है। यह 0 नहीं है, 8 है वो, तो समझ गया भाई, ये टाइपिंग की गलती है थोड़ी सी। अब है प्रश्न नंबर 49। एक बैग में, ये थैला कह दो, बैग कह दो, एक बैग में 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए के नोट 50 पैसे, जो आगे पैसे तो यहाँ भाग करनी, 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं जिनकी राशि 550 है। 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि के बीच अंतर कितना होगा? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सीजीएल 2023 में आया, इसके एक शॉर्टकट बताया ऐसा प्रश्न। देखो हमें क्या निकालना, हमें निकालना 50 पैसे और 20 पैसे के बीच का जो सिक्के से बनी धनराशि, हमें रुपए निकालने, सिक्कों की संख्या नहीं निकालनी, सिक्कों से बनी धनराशि के बीच अंतर क्या होगा। तो तुम्हें एक शॉर्टकट बता रहा है इसका, क्या करना, यहाँ लिखो 2 रुपए, यहाँ लिखो 3 रुपए, अनुपात यहाँ लिखो 5, और अभी क्या बताइए है 50 पैसे, ये है 25 पैसे और ये है 20 पैसे। तुम्हें एक छोटा सा शॉर्टकट बता दो इसका। पहले तो अभी क्या कहा था मैं कि भाग करनी, भाग किससे करनी, 50, 1 रुपए में 50 पैसे कितने हो 2, तो ऐसा करो 2 से भाग। अब 25 पैसे 1 रुपए में कितने हो 4, इसे करो 4 से भाग। अब 20, 1 रुपए में 20 पैसे कितने हो, 1 रुपए में 20 पैसे हो 5, इसे करो 5 से भाग। अब इसे 2 से काट के 1 आ जाएगा, यहाँ 3/4 जुगा तो लिखो इसे, ये तो कटता ही नहीं, यहाँ 5 से काट का 5 1 आ जाएगा। अब इसने पूछा ये 50 पैसे के आगे हमारे पे, अरे आ गए हमारे पे 20 पैसे के। अब इसने पूछा है 50 पैसे के 1 आया अनुपात में, 20 पैसे के 1 आया, इनकी धनराशि का अनुपात पूछा। जी धनराशि, ये धनराशि हो गया, भाग करके धनराशि आ गया, जी धनराशि का 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जो भी इनका आएगा 1 में से 1 गया, क्या होगा, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, 1 में से 1 गया, 0 नहीं आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये करना, ये 550 का यूज करो ही ना तुम, इसका यूज करो, काफी लंबा बट्टा है और कुछ नहीं होने का, हो तो जाएगा, इससे भी यूज करके भी, इसका यूज करके कैसा होगा। देखो अब ये आ गया, इसका यूज अगर हमें करना हो, ये तो शॉर्टकट है और तुम्हें सही करना, अगर इसका यूज करना हो तो तुम क्या करोगे, इसका यहाँ एलसीएम ले लो, इस जैसे हम करते हैं बस, इनका एलसीएम ले लो, 4 एकम 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ ये हो जाएगा कितना 550 बटा 4 3 7 और 4 11 और गुना 4, एलसीएम 4 आता ना, 11 से काट का 5 आ जाएगा, 5 200 आ जाएगा, यहाँ
अब 200 सिक्के आए, एक पॉइंट की वैल्यू 200 आ गई, निकालनी इसकी, तो इसमें गुना कर दो। चलो मैं करके दिखा रहा तुम्हें। 2 तो यहाँ 2 400 गुना 2 तो आ जाएगा, नहीं हो 200 गुना 4 तो आ जाएगा 400। अब यहाँ 200 गुना 5 तो आ जाएगा 1000। ये सिक्कों की संख्या आई। अब तुम बताओ 400 आए, 400 क्या है, 50 पैसे के 400 सिक्के है मेरे पास। 50 पैसे के 400 सिक्के, तो रुपए कितने आ जाएंगे, बट्टा कर दो 2 तो रुपए आ जाएंगे 200। इसी प्रकार 1000 सिक्के है मेरे पास 20 रुपए 20 पैसे के, 1 रुपए 20 पैसे हो 5, तो 5 से भाग कर दो तो ये भी आ जाएगा 200। अब 200 में तो 200 गई जीरो, ये आ जाएगा थोड़ा लो। लेकिन तुम्हें ये नहीं करना, बांटना ही नहीं, क्योंकि अंतर पूछा, अंतर जीरो होगा रुपए का, तो तुम्हें ऐसा करना, ये लोग नहीं करना, ठीक है। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 50। एक यो भी अच्छा प्रश्न है भाई, देखो बल्लेबाज वाला है। एक बल्लेबाज ने एक पारी में 4 रनों में शतक से चूक गया, यानी कि एक पारी में 4 रनों से शतक से चूक गया, यानी कि उसने रन बनाए 96। 100 थे ना शतक, तो 4 से चुका हो, 4 रन कम बनाए, यानी कि बनाए उन्होंने 96। इस पारी में उसने छक्के, चौके, 3, 2, 1 रन के रूप में 1:3:2:7:10 के अनुपात में स्कोरिंग शॉट लगाए। गणना करें कि उसने 1 रन के रूप में कुल कितने रन बनाए। यह है SSC-MTS 2021। तुम्हें एक बात बताऊं, ये समझ लो यहाँ रन नहीं आए, ये रुपए है। एक बैग में ये समझ लो 6 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं, पैसे तो नहीं आए, सिक्के है। सिक्के है तो क्या कहा था, वो रुपए है तो क्या कहा था, अनुपात में गुना कर लो। तो यहाँ 6 से गुना कर लो, बस 6 रुपए है। छक्का मारा ना तो 6 रुपए, चौका मारा तो 4 रुपए, तिक्का मारा तो 3 रुपए, दुगुना लिया तो 2 रुपए, और गुना 1 कर लो यहाँ, तो 6 एकन 6, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 10 एकन 10 आ गया। अब यहाँ इस अनुपात बांटो, 96 को बांट लो। कैसे, 96 बटे टोटल 12 और 6 18, 18 6 24, 24 और 14 38, 38 और 10 48, 48 दूनी 96, 2 आगा। किसका पूछा है, इन्ना पूछा है एक सिंगल। सिंगल कितने हैं हमारे पास, 10 नहीं है, 10 नहीं है सिंगल, तो गुना 10 कर दो, 10 दूनी 20, 20 आंसर, उन्होंने सिंगल 20 लिए। तो ये थे तुम्हारे पूरे 50% सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ये टाइप था। तो सबके समझ में आया टाइप, ये ठीक है, आया सबके समझ।